बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चूहों को मारने की एक बहुत आसान सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके घर में भी चूहे हैं और आप बहुत परेशान हैं, बहुत नाक में दम करके रखा हुआ है इन चूहों ने, तो बस आज की इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि आपकी इन चूहों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बाद चूहे आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे और फिर आपके घर में दोबारा कभी दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि बस ये चूहे हमेशा उस जगह पर आते हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ उन्हें खाने को प्रोवाइड होता है या खाने को मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो फिर ये चूहे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आप इनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, कुछ भी आपके किचन में खाने पीने के लिए इनके लिए अगर नहीं होगा तो बस ये मेरा दावा है भूखे मरते हुए ये चूहे दोबारा से वापस अपने घर को लौट जाएंगे और आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर औक़ात जब रात में खुले बर्तन हम छोड़ देते हैं, खाने पीने के धोने वाले बर्तन, तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। तो फिर वो रोज़ाना इसी इंतज़ार में होते हैं कि जो क्योंकि ज़्यादातर रात में निकलते हैं, तो रात में जब खाना मिल जाता है तो फिर ये उधर ही स्टे कर लेते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते। और कुछ ना कुछ अगर रात में आपके घर में नीचे फैलावा पड़ा हुआ है या फिर अगर बर्तन धोने वाले पड़े हैं या कुछ अनाज खुला पड़ा हुआ है, गंदम खुली पड़ी हुई है, किसी भी तरह की अगर खुली कोई चीज़ पड़ी हुई है तो फिर बाद में बस इनको निकालना में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को आपने ढांप के रखना है। इनके लिए खाने के लिए कुछ भी अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये बस आपके घर में आएंगे ही नहीं। तो चलिए फिर इनको पकाने के लिए एक रेसिपी भी देख लेते हैं। तो इनको पकाने के लिए बस इनको मारने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही हमें बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। बिस्किट्स अमूमन घर में होते ही हैं, कैबन्स में होते ही हैं, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं। आप मैंने कैफ़े यूज़ किया, आप टाइगर बिस्किट्स ले सकते हैं। ज़्यादातर इनको ये जो गंदम वाले बिस्किट्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा चॉकलेट ना हो तो वो ज़्यादा इनको पसंद आते हैं। आप पीनट बिस्किट भी लें तो वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर ये खाते हैं। तो इसलिए बिस्किट आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये 2 बिस्किट ले लिए हैं, तो अब इसको मैं इस तरह से पीस लूँगी अपने खरल के अंदर। इसको हम पंजाबी में खरल ही कहते हैं तो इसलिए मैं खरल ही कहूँगी, लेकिन अगर पंजाबी के अलावा कोई इसको ईजी नाम से पुकारा जाता है तो आप उसके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको और क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसको अच्छा सा हमने पीस लिया, ना तो बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर करेंगे और ना ही हमने इसको बहुत मोटा मोटा रखना है। थोड़ा सा बस दाना इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि चूहे जो है वो दानेदार जो होती है अनाज, गंदम, बिस्किट्स बहुत शौक से खाते हैं। तो सबसे पहले इसको आप देख रहे हैं थोड़ा मोटा मोटा पीसने के बाद मैं अपनी एक प्याले के अंदर डाल रही हूँ और इतने ही मेथड के साथ बहुत अच्छी सी इसकी रेमेडी हम तैयार कर लेंगे। थोड़े नहीं है, बिल्कुल मुनासिब सी ये 2 बिस्किट्स के साथ इसका पाउडर मैंने कर लिया है। और अब बस इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ हम जो यूज़ करेंगे, बेकिंग पाउडर इसके अंदर मैं डालूंगी। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप खुला खाने का जो मीठा सोडा अक्सर हम यूज़ करते हैं अपने पकौड़ों वगैरह में या किसी केक बेक में, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। बेकिंग आप जो होता है खुला पाउडर, खुला सोडा या बेकिंग पाउडर, कुछ भी, तीनों में से आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी मैंने डाली है, ½ टीस्पून के बराबर। तो अब बस इसका मेन इंग्रेडिएंट ये विक्स है। इसको मैंने, आप देख रहे हैं कि ये अमूमन हर घर में होती है, तो इसको बस हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। बिल्कुल जिस तरह हम थोड़ी सी अगर नाक के ऊपर लगाते हैं तो उससे काफ़ी ज़रा इफेक्ट होता है, तो इसी तरह ये हमने थोड़ी सी बस इसके अंदर यूज़ करनी है। चम्मच के जो पीछे से होता है इसके साथ में इसको इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी भी जब चूहे खाएंगे तो बस उनके गले बंद होने लगते हैं। जो हमारे लिए जो आम चीज़ है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसको डालने के बाद अब बस हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। थोड़ी सी चिपकेगी, लेकिन आपने पहले इसको अच्छा सा पहले मिक्स करना है और फिर बाद में इसको हम पानी से मिक्स करेंगे। और ये करीबन अच्छा सा, क्योंकि जब हम पहले ही पानी डाल लेंगे तो फिर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। और इसको डालने के बाद अब बस इसको मैं चम्मच के साथ हम पानी डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर हमने ऐड नहीं करना। 1 टेबलस्पून के बराबर बस इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी।
पहले 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम गंदम का आटा यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो गंदम का आटा चूहों को बहुत पसंद होता है। तो दूसरा वो ये जो विक्स की स्मेल है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो एकदम से उनको स्मेल नहीं आएगी। और आटे को देख के तो चूहे इन गोलियों को ज़रूर खाते हैं। और साथ में बिस्किट की मिठास भी है, थोड़ा थोड़ा जो मोटा हमने पीसा वो भी है, तो उससे ज़रूर अट्रैक्ट होंगे और चूहे इसको ज़रूर खाएंगे। और अब आप देख रहे हैं कि 1 टेबलस्पून बस इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि हमने थोड़ी सी हार्ड गोलियां रखनी है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपसे ये गोलियां बन नहीं पा रही, तो आप थोड़ा सा पानी 1 टेबलस्पून बस और भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ही डाला और आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ ज़बरदस्त सी इसकी हम टैबलेट्स गोलियां इसकी हम तैयार कर लेंगे। और ये होममेड गोलियां बस उसी तरह इफेक्ट करती हैं जिस तरह आप बाज़ार से कोई अद्वियात वगैरह ला के डालते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद एक्सपायर हो जाती हैं। लेकिन ये गोलियां आप जब आपका दिल चाहे बगैर किसी खर्चे के, जब आपको कोई चूहे नज़र आए, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने सामने इनको बनाऊंगी। बहुत आसानी के साथ अच्छा सा मिक्स हो गया, पानी है इसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह मैंने इसको मिक्स करके इकट्ठा कर लिया है। लेकिन इन गोलियों के साथ साथ व्यूअर्स, आपने जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं आपको, वो ज़रूर बनानी है, ट्राई करनी है आपने। क्योंकि जब तक आप इनको खाने को खिलाते रहेंगे तो चूहे 2 आप मार लेंगे, 3 मार लेंगे, लेकिन जब आप खाने पीने की चीज़ें खुली छोड़ना बंद नहीं करेंगे तो फिर ये आते ही रहेंगे। क्योंकि इनके नाक काफ़ी तेज़ होते हैं, तो खाने की जो खुशबू है इनको दूर दूर तक अट्रैक्ट करती है और फिर वो उस जगह पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप किचन में फैलावा नहीं करेंगे, खाने पीने की चीज़ें खुली नहीं छोड़ेंगे, कोई अनाज गंदम खुली नहीं छोड़ेंगे, चूल्हे के आसपास आपके कोई ज़रात भी अगर वो होते हैं गंदम के, या आटा जब हम रोटी बनाते हैं थोड़ा बहुत खुश्का होता है, उसको भी साफ़ नहीं करेंगे, तो फिर बस इनके लिए थोड़ा सा जो आटा होता है वो भी इनकी खुराक होती है, ये उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। जब खाने को मिलता रहेगा तो फिर ये आते ही रहते हैं, इनको हम चाह कर भी बाहर नहीं निकाल पाते। तो अगर आप इनसे मुकम्मल छुटकारा चाहते हैं तो आपने एहतियात भी करनी है, जो मैंने आपको बताई है। रात को खुले बर्तन नहीं छोड़ने, खाने पीने की चीज़ें किचन में नहीं छोड़नी। और साथ में अगर आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो बस मेरा दावा है कि आपके चूहे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपके घर का रुख ही नहीं करेंगे। और आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ ये सारी टैबलेट्स बन रही हैं। आप चाहें तो इसी तरह भी, जहां आपको लगे कि चूहों का आना जाना है, तो उसको बगैर टैबलेट बनाए भी आप डाल सकते हैं। टैबलेट से बस ये ज़रा प्रॉपर शेप आ जाएगी, तो फिर दूसरी चीज़ें, चूंटियाँ वगैरह इसको नहीं खाएंगी और इसको लेके नहीं जाएंगी, क्योंकि चूंटियाँ भी मर जाती हैं इससे। और बस इस तरह मैंने वीडियो को इसलिए स्किप नहीं किया ताकि आपको दिखा सकूं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये गोलियां तैयार हुई हैं। इसके अलावा बस और भी कुछ चंद टिप्स हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, जिनसे आप अपने चूहों से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। और ये 2-3 गोलियां आप, अगर आपके किचन में चूहे आपको नज़र आते हैं, वहाँ पे आप रख सकते हैं। अक्सर सोफ़ों के इर्द गिर्द चूहों का बहुत आना जाना होता है, क्योंकि रात में वो चूहे निकलते हैं और खा पी के फिर से सोफ़ों के अंदर घुस सकते हैं। आपकी वार्डरोब जो होती है, कपड़ों वाली अलमारी होती है, उसके अंदर घुस जाते हैं। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए अगर आप 2-2 गोलियां भी उस जगह पे रख देंगे, तो वो चूहे आपके ज़रूर मर जाएंगे और आपको कभी नज़र ही नहीं आएंगे दोबारा। और ये आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये टैबलेट्स तैयार हो गई हैं। उम्मीद है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपकी चूहों से ज़रूर जान छूट जाएगी और आपको ये रेमेडी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो अब आपके साथ अगला टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए वो ये मैंने तेज़पात ले लिए, जो कि अमूमन हर घर में होते हैं। जब हम चावल वगैरह बनाते हैं या अपनी कोई हंडिया वगैरह में रेसिपी में यूज़ करते हैं, तो अमूमन हर घर में होते हैं। इसके लिए भी आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। तो बस ये जो तेज़पात होते हैं, ये चूहों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन बस इसी के साथ ये उनकी मौत का सबब भी बन सकते हैं, क्योंकि ये खाते ही फिर उनके जब गले में फंसते हैं, गला उनका बंद होने लगता है। ये पानी से जब उनके गले में फंस जाते हैं, तो फिर वो सांस बंद होने की वजह से भी चूहे बाहर को दौड़ते हैं और फिर ज़रूर मर जाते हैं। तो ये भी छोटी सी टिप है, तो आप इसको भी आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और इफ़ेक्टिव पाते हैं। तो मुझे भी ये तरीका किसी से पता चला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ ही बस अगर आप
इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये लौंग भी अगर जगह जगह फैला देंगे तो इसकी खुशबू से भी चूहे भाग जाते हैं और फिर वो दोबारा नज़र नहीं आते, क्योंकि इसकी खुशबू भी उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो ये छोटे छोटे टिप हैं, अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर ज़रूर चूहे आपके ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस तरह खुशका भी अगर फैला हुआ है, अगर आप रोटियां वगैरह बना के रखी हैं आपने, तो फिर भी ये चूहे आ जाते हैं और फिर इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं टैबलेट्स के साथ बस मैंने अपने घर पे भी एक ट्राई किया है, तो आपको मैं दिखाती हूँ लाइव भी। एक चूहा जो है उसने जो ही ये टैबलेट खाई है, तो ये आप देख रहे हैं कि लंबे लंबे सांस ले रहा है, लेकिन अभी मरा नहीं है, ये आंखें भी झपक रहा है। तो ये ज़रूर काम करती है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। साथ ही बस अगर आप चाहते हैं कि आप रेमेडी भी यूज़ ना करें और चूहे भी ख़त्म हो जाएं, तो उसके लिए आप एक बिल्ली पाल लीजिए, क्योंकि जहाँ पर बिल्ली होती है तो वहाँ पर चूहे बिल्कुल नज़र नहीं आते। बिल्ली अगर खाएगी भी नहीं तो चूहे इसके खौफ से ही भाग जाएंगे और चूहे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और आपके किचन की जो मालिक बने फिरते हैं तो आपकी हमेशा हमेशा से इनसे हमेशा हमेशा के लिए इनसे आपकी जान छूट सकती है। तो छोटे छोटे टिप हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत पसंद आएंगे। तो बस आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा ताकि आपकी इन चूहों से जान छूट जाए। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।